अपने इस कथा प्रसंग में गुरुजी ने बताया है कि जगन्नाथपुरी जी में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जाता है और वहां पर इसके रखने का क्या कारण है। और अपनी इस कथा में और भी अन्य जो है रोचक जो कथा प्रसंग है गुरुजी ने बताए हैं, वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छा कथा प्रसंग है। तो एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी में कथा प्रसंग हो रहा था, तो बात चलते चलते इस बात पर आ गई। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी महिमा आपसे बहुत अधिक है। तो भगवान ने कह दिया, हाँ, आपकी महिमा बहुत अधिक है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप तो मेरी बात को हल्के में ही ले रहे हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, नहीं नहीं, आपकी महिमा वास्तव में बहुत अधिक है। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि प्रभु मेरी बात को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो इस बात को प्रमाणित करके आपको दिखाऊंगी। तब भगवान ने कह दिया। तभी लक्ष्मी जी ने देखा कि एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही है और बहुत से लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, मैं अपनी महिमा तुम्हें दिखाती हूँ। भगवान श्री हरि ने कहा, ठीक है। तब लक्ष्मी जी ने अचानक से धन वर्षा करना शुरू कर दिया। जो शव यात्रा को लेकर लोग जा रहे थे, काफी भीड़ थी, तो धन को देखकर उन्हें सबने देखा कि सोना चांदी रुपया पैसा बरस रहा है। तो सब धन इकट्ठा करने में लग गए और राम नाम लेना भूल गए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, देखो प्रभु, मैंने कहा था ना कि मेरी महिमा आपसे बहुत अधिक है। तो देखो, सब लोग राम नाम को छोड़कर आपकी महिमा का गान करते हुए जा रहे थे। आपकी महिमा को छोड़कर लक्ष्मी जी के यानी कि मेरे पीछे कैसे आ गए हैं और धन एकत्र करने में लग गए हैं। तब प्रभु जी ने कहा, सब कहाँ आए हैं? जो अर्थी पर लेटा है वो तो नहीं आया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, वो तो मरा हुआ है, वो तो मृत है, वो कैसे आ सकता है? तब भगवान विष्णु ने कहा, वो जो जो नहीं आया है, जो उस पर लेटा है, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ। अर्थात उसके अंदर भगवान नहीं है। यानी कि भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, बिना भगवान के अगर जिसके अंदर भगवान ना हो, अर्थात जब हमारे अंदर आत्मा नहीं रहती, हम जीवित नहीं रहते, तो बताओ उस व्यक्ति के लिए धन का, लक्ष्मी का क्या प्रयोजन है? यानी कि जीवित व्यक्ति ही धन का प्रयोजन धन का उपभोग कर सकता है। मृत व्यक्ति जिसके अंदर से ईश्वरीय तत्व निकल गया, आत्मा निकल गई, तो जिसके साथ हरि नहीं है, तो उसके लिए लक्ष्मी की कोई भी महत्ता नहीं है। ये बात लक्ष्मी जी को बहुत अच्छे से समझ आ गई और वह अपनी गलती को मानकर प्रभु के चरणों में लेट गई और कहने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि हरि नाम की कितनी महिमा है। आगे प्रभु कहते हैं, जो हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम जप करता है, उसके मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ। तो इसी कथा में गुरु इंद्रेश जी ने आगे बताया है कि जगन्नाथपुरी में जो एकादशी का व्रत है वो क्यों नहीं रखा जाता है और इस दिन वहां पर जो महाभोग प्रसाद बनता है वो खाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो क्योंकि प्रसाद में वहाँ खिचड़ी बनती है, खिचड़ी भी बनती है और चावल से भी महाभोग बनता है। तो उसके पीछे यही कारण है कि स्कंद पुराण की कथा में आया है कि उस दिन जो है प्रभु के नेत्र थोड़े और बड़े हो जाते हैं और प्रभु उन नेत्रों से ये देखते हैं कि मेरा भोग जो है, मेरा प्रसाद किसने नहीं लिया है। अर्थात रोज जितना प्रसाद खाते हैं पेट भर के, उससे भी फालतू गर्दन तक का प्रसाद खाना होता है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, अगर वो उस दिन जगन्नाथपुरी में हैं, तो उन्हें प्रसाद का भोग जरूर करना चाहिए, प्रसाद जरूर खाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, उसने जितने भी एकादशी का व्रत किया है, तो उसका वो पुण्य सब नष्ट हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। और स्कंद जो कि ये प्रसाद का भोग कर लेता है, उसे एक एकादशी का अगर वो व्रत करता है, तो उसे सारी एकादशियों का पुण्य का फल मिल जाता है। अगर वो उस दिन, अगर वो जगन्नाथपुरी में है, अगर वो भोग प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा स्कंद पुराण में बताया है, जो कि गुरु जी ने अपनी कथा द्वारा हमें समझाया है। तो अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं और हमारा एकादशी का व्रत भी है, तो भी हमें प्रसाद को बड़ी श्रद्धा पूर्वक और श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये भी है कि जो वहाँ महाभोग बनता है, स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान होकर उस पे अपना आशीर्वाद देती हैं और इसमें निवास करती हैं। अब जिस चीज़ में माँ लक्ष्मी का हाथ हो, जिस चीज़ में महालक्ष्मी की महिमा हो, महालक्ष्मी का उसमें
कृपा हो तो ऐसा प्रसाद तो अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी बन जाता है। इसलिए जो मंदिर का महाभोग है, महाप्रसाद है, अगर हमारा व्रत भी है तब भी हमें उसको बहुत ही आदर, श्रद्धा, भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। और गुरुजी ने यही बताया है, जब भी हमें सामने से प्रसाद मिले तो हमें उसी वक़्त, चाहे हम उसमें से थोड़ा-सा खाएँ, ज़रूर खाना चाहिए। और प्रसाद को लेकर कभी भी ये ऐसे सोच के नहीं रख देना चाहिए कि हम इसको बाद में ग्रहण करेंगे। तो अगर हम प्रसाद अगर मिलता है हमें, तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए हमें उसमें से तुरंत ही, अगर चाहे हमें थोड़ा भी खाएँ तो थोड़ा भी ज़रूर खा लेना चाहिए। तो अपनी इस कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छा से हमें 2 प्रसंग सुनाए हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के, और दूसरे जगन्नाथपुरी के में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जाता है। ये दोनों ही प्रसंग बहुत ही अच्छे से हमें सुनाए हैं, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर आपको भी थोड़ा भी बहुत अच्छे लगे हों ये प्रसंग, और थोड़ा भी ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और तब तक हम मिलेंगे अपनी अलग दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। अगर आपको गुरु जी की इस कथा प्रसंग से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कथा अच्छी लगी हो, हरि नाम की महिमा चर्चा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय